ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, गौर से सुनना। दिस वीडियो इज पार्ट 2, तो अगर पार्ट 1 देखना चाहते हो, जो कि तुम्हें देखना ही पड़ेगा, उसकी लिंक मिल जाएगी आई बटन पर या फिर चैनल के पेज पर जाकर भी देख सकते हो। वैसे ये वीडियो देखने के बाद भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ओके, तो यही थी वो इम्पोर्टेंट बात। क्या जोक मारा भाई। नाउ हमने कहा से ब्रेक डाउन छोड़ा था पार्ट 1 में, यहाँ से जहाँ जसकीरत के बिलीव्स को टारगेट करके मिशन के लिए उसे अजय सैन्याल रेडी कर लेते हैं। अब यहीं से फिर से शुरू करते हैं कुकिंग। अब 2 इयर्स ट्रेनिंग के बाद 2004 में NATS नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटजी, यहाँ जसकीरत को ऑफिशियली हमजा अली मजारी की आइडेंटिटी दे दी जाती है। यानी अब वो बाहरी रूप से पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू हमजा अली मजारी, पर इंटरनली उसका ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हमजा तभी होता है जब वो रहमान को मारता है, जो कि अगर तुमने ध्यान दिया हो तो वो इस सीन में आलम के सामने बोलता भी है। और रहमान को मार के ऐसे लग रहा है कि असली हमजा पैदा हुआ है। और ये चीज एक हद तक मेक सेंस भी करती है, क्योंकि ओवरऑल हमजा अली मजारी इस आइडेंटिटी को बनाने के पीछे का मोटिव इन गैंगस्टर्स उर्फ टेररिस्ट को मारना ही था, ना कि उनसे इमोशनली अटैच होना। और जब जसकीरत ने ये अटैचमेंट छोड़ रहमान को मारा, तभी उसके अंदर का असली हमजा पैदा हुआ। और अब आगे के सीन में हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देते हुए दिखाया जाता है जसकीरत को, जिसमें भी हम यहाँ पर कई एक्यूरेट पीक डिटेल्स नोटिस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट बर्थ प्लेस, यहाँ पर क्वेटा पाकिस्तान लिखा है ना। और पार्ट 1 में याद करो जब डोंगा की पूछने पर हमजा ने इतने स्पॉन्टेनियसली उस जगह का नाम लिया था। कहाँ से? खरूटाबाद, कहता। और अब सेकेंडली एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट। पाकिस्तानी पासपोर्ट स्पेशली फॉर अडल्ट्स 10 इयर्स में एक्सपायर होता है, जो कि इश्यू डेट 1998 से एक्सपायरी डेट 2008 तक एकदम एक्यूरेट है इस पासपोर्ट में। और अब थर्ड, जसकीरत की एग्जैक्ट बर्थ डेट देखो यहाँ पर सन 2000 में, जैसा कि हम कोर्ट में भी सुन सकते हैं, यहाँ पर ये वकील मोहतरमा जसकीरत को 21 साल का कहती है। और जब ये सब हो रहा था तो 21 साल का जसकीरत। अब इस हिसाब से अगर देखने जाओ तो 1979 ही उसका बर्थ ईयर बनता है, जो कि हमें इस पासपोर्ट में देखने को भी मिलता है। और जसकीरत की ये जो बर्थ डेट है ना, उसको लेकर एक और अमेजिंग डिटेल है जो कि कनेक्टेड है रियल धुरंधर जमील जमाली से, जो कि आगे बताता हूँ। अभी के लिए अगर आगे बात करें तो 2002 तक जेल में था यहाँ पर जसकीरत, एंड देन अजय सैन्याल कम्स इन हिज लाइफ, 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, एंड नाउ जब यहाँ पर वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार है, तब उसकी ऑफिशियल एज है 25। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, और अब यहाँ पर वॉशमा बट की चाय की दुकान पर आलम और हमजा के बीच की कन्वर्सेशन के एंड में ये जो गाना बजता है, हाउ ब्यूटीफुली फोरशैडोइंग द होल लाइफ ट्रेजेक्टरी ऑफ जसकीरत। मौत जितना दर्द देती है, उससे कहीं ज्यादा दर्द उसकी जिंदगी ने उसे दिया है। और यहाँ ये मक्खी कितना नोटिस की, वैसे किसी भी डिटेल के लिए तुम मेरी तारीफ करो ना करो, ये मक्खी को नोटिस करने के लिए मेरी तारीफ कमेंट सेक्शन में होनी ही चाहिए। पीक रियलिज्म बाय आदित्य धर। और फिर आता है चैप्टर 2 लूसीफर। अब आगे रहमान के फ्यूनरल के बाद ये जो सीन है ना, जिसे फोर्स्ड और इन्फॉर्मेशन हैवी सीन बताया जा रहा था, जो कि आदित्य धर ने बाद में शूट कर ऐड किया है धुरंधर 2 में, इसमें भी आदित्य धर की पीक डिटेलिंग है। जैसे यहाँ SP असलम जिस बड़े साहब यानी दाऊद के भाई नूरा की बात कर रहा है ना, बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और इसी नूरा नाम से ही दाऊद का एक भाई एक्चुअल में रियल लाइफ में भी था, जिसको लेकर के कहा जाता है कि वो गैंग वॉर्स में मारा गया। और इस सीन में बेसिकली बिलाल जो कि रहमान का साला है, और नूरा जो कि यहाँ पर बड़े साहब यानी दाऊद का भाई है, उन दोनों के बीच में किसी जमीन के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा होता है SP असलम। और यहाँ जिस रहमान के साले बिलाल की बात हो रही है, अगर तुम भूल गए हो तो याद दिला दूं, हमजा जब फर्स्ट टाइम गैंग में एंटर होता है, तब डोंगा उसे रहमान के साले का ही घर दिखाता है। यहाँ पहले रहमान भाई के साले रहा करते थे, और वही घर फिर हमजा का हो जाता है। और इसी वजह से शायद गोरी मैम का वो थप्पड़ बहन समझ के खा लिया होगा हमजा ने। जोक्स अपार्ट, यहाँ इस इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टर्स को भी मूवी में सेटअप किया है आदित्य धर ने, शॉर्ट टाइम के लिए ही किया है, पर किया तो सही ना। और अब इसके बाद द लियारी गैंग वॉर, उजैर बलोच गैंग वर्सेस अरशद पप्पू पठान गैंग, और ऑपरेशन लियारी LTF लियारी टास्क फोर्स वर्सेस अरशद पप्पू पठान गैंग, उसका एक पूरा मोन्टाज शुरू हो जाता है, जिसमें कि कुछ रियल लाइफ रेफरेंसेस ऐड किए गए हैं। जैसे ये रिपोर्टर वाला रियल लाइफ रेफरेंस, ये दोनों तरफ से फायर किए जा रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये इस तरफ से।
और यहाँ अगर एसपी असलम चाय पी रहा है तो ये पूरा गोलीबारी वाले माहौल में कोई चाय वाला तो होगा नहीं, तो यहाँ पर बाजू में थर्मस भी दिखाया है। पीक स्मॉल डिटेलिंग बाय आदित्य धर। और इसी ऑपरेशन लियारी के टाइम पर एसपी को कॉल आता है जमाली का, एंड एट दिस मोमेंट आई रियलाइज समथिंग। ऑरेंज जूस को दिखाया है भाई उसके पास। ऑब्वियस हिंट हो गई ये आदित्य भाई, आई नो दैट्स टोटली इंटेंशनल। और यही नहीं, पार्ट 1 में ये डायलॉग भी इंटेंशनल था। ऑरेंज दे दीजिए, ऑरेंज चाहिए सबको। मेक योर मूवी सो राइट विंग की ऑरेंज जूस को देखकर भी लोगों का रिएक्शन ये हो। Here I come. Oh, here I come. Oh. और अब आगे की इस सीन में हमजा का क्लीवेज देख के मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि नोटिस किया आपने कि जसकीरत के गले का वो काला धागा अब पाकिस्तान में ताबीज बन चुका है, बट नजर तो इससे भी नहीं लगती। और जब नजर लगती है असल में सारी चीजें बिखरने लगती है। एसपी को शक हो जाता है, उसकी बीवी तो उसे पकड़ ही लेती है, तब उसके गले में वो काला धागा ताबीज नहीं होता, तब उसके गले में अमीरी होती है। और अब पप्पू की सारी दुकानें जलने के बाद जब पप्पू जमाली को कॉल करता है, तब देखो जमाली कौन सा गाना गुनगुना रहा है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाऊं। ये गाना एक पाकिस्तानी सिंगर नाजिया हसन का है। मूवी का नाम था कुर्बानी और टाइम था 1980s का, जब ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था पूरे एशिया में। और 45 साल के हिसाब से देखने जाए तो 1978 टू 1979 में जमाली पाकिस्तान में गया होगा। अगर 2023 या 24 माने इस टाइम को जहाँ जमाली ये बात कह रहा है 45 ईयर्स वाली, तो एक कैरेक्टर अपने कैरेक्टर के हिसाब से कौन सा गाना गुनगुनाएगा, इसमें भी डिटेलिंग। और इंटरेस्टिंगली जो डिटेल की मैंने पहले बात की थी, 1979 जसकीरत का बर्थ ईयर भी है। अब यहाँ इंडिया के लिए एक एजेंट ने अपनी जान दांव पे लगाई थी कि उसी साल दूसरा भी पैदा हो गया। पीक डिटेलिंग या फिर कहे पीक कोइंसिडेंस, आई डोंट नो, बस नोटिस किया तो बता दिया। अब इस सीन में यहाँ पर जहाँ हमजा अपनी शर्ट उतार कर रहमान के तख्त पर बैठता है, ये डायरेक्ट फोरशैडोइंग है पार्ट 1 के मेजर इकबाल के इस डायलॉग की। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो होना पड़ेगा। और अब इसके बाद चैप्टर 3 घोस्ट फ्रॉम द पास्ट। अब यहाँ इस चैप्टर में हमें टोटल 4 घोस्ट फ्रॉम द पास्ट देखने को मिलते हैं। पहला मेजर इकबाल का बाप ब्रिगेडियर जहांगीर फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। दूसरा बड़े साहब उर्फ दाऊद इब्राहिम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टेररिस्ट एक्टिविटीज। एंड तीसरा पिंडा रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग जसकीरत वेट, मतलब आंखों में पानी आ गया सालो उसके, इसलिए तो चश्मा पहन लिया उसने। और तीसरा गैस करो कौन हो सकता है? जाहिद अखूनी। अभी भी नहीं पहचाना? IC 814 वाला ज़हूर मिस्त्री, जो कि नाम बदलकर एक फर्नीचर शॉप चलाता है कराची पाकिस्तान में। और उसी की दुकान पर ये पिंडा वाली पूरी गैंग और जो मेजर इकबाल है और वो सारे लोग हैं वो मिलते हैं यहाँ पर ड्रग डीलिंग की बात करने के लिए। और अब बात करते हैं मूवी के सबसे हिलेरियस सब प्लॉट की, मेजर इकबाल का बाप ब्रिगेडियर जहांगीर। सबसे पहले तो इसका ये इंट्रो फ्रेम ही देखो ना, तो इसके पीछे ही इनके मौत की सिचुएशन को दिखा दिया है। मेजर को आइडिया यहीं से आया होगा कि इनको तो मैं पानी में डुबा के ही जहन्नुम भेजूंगा। और ये कैरेक्टर कितना ज्यादा हरामी है, बाहर वालों के लिए तो है ही, लेकिन उतना ही ज्यादा अपनों के लिए भी है। ये इस सीन से बखूबी पता चलता है कि मेजर इकबाल की जो मेंटली चैलेंज्ड डॉटर है ना, वो अपने घर के लोगों की जब पेंटिंग बनाती है तब मेजर और खुद को तो वो ब्राइट कलर में रखती है, पर ब्रिगेडियर जहांगीर को वो ब्लैक कलर से बनाती है। अब यही दिखाता है कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा हरामी है कि एक दिमागी रूप से कमजोर बच्ची भी उसे ब्लैक कलर में ही इमेजिन करती है। और अभी शायद 2 तोते वाली डिटेल तो तुमने नोटिस कर ही ली होगी कि जब मेजर यहाँ आता है तब उसका बाप भी जिंदा होता है, तो हमें 2 तोते दिखाए जाते हैं। लेकिन जब मेजर पानी में डुबा के जहांगीर को मार देता है तब वहाँ पर सिर्फ हमें एक ही तोता बचा है, ऐसा दिखाया जाता है। ओके, तो इस पूरे सीन के बाद आता है काइंड ऑफ राज्याभिषेक वाला सीन, जहाँ हमजा को फाइनली शेरे बलोच का खिताब दिया जाता है। अब यहाँ भी कुछ सटल डिटेल्स हैं देखने को मिलती है हमें। अगर इस पूरे सीन को रहमान वाले घूस घूस वाले सीन से कंपेयर करो तो अब तुम कहोगे कि फालतू का कंपैरिजन क्यों करना है, क्योंकि इस कंपैरिजन के बाद ही तुम समझ पाओगे कि बलोच ट्रेडिशन में एक शेरे बलोच के स्वागत और शेरे बलोच का खिताब दिया जाता है किसी दूसरे इंसान को, उस सेरेमनी में क्या फर्क है, इन दोनों सेरेमनीज में क्या फर्क है। वो फर्क है कि यहाँ पर जब शेरे बलोच का खिताब दिया जाता है तब यहाँ पर शिरानी के पास हाथों में धूप लिया ये आदमी खड़ा होता है और नाचने वाले अपने हाथों में बंदूक लेके ऐसे कुछ प्रकार के स्टंट करते हैं, गोलियां फायर करते हैं आने वाले शेरे बलोच के स्वागत में। और यहाँ पर देखो ये नाचने वाले कौन सा मूव करते हैं, जब यहाँ पर हमजा के हाथ में वो शेरे बलोच की गन के बाद मेमना दिया जाता है।
और अब ये सीन खत्म होता है और हमें यहाँ पर दाऊद से मिलाया जाता है। उसके घर के बाहर जो एंट्री गेट है ना, वहाँ पर ये एड्रेस देखो, व्हाइट हाउस 13 क्लिफ्टन। बाय द वे दिस इज द एक्चुअल प्लेस इन कराची पाकिस्तान, जिसे दाऊद से एसोसिएट किया जाता है कई सूत्रों के द्वारा। और अब यहाँ पर नोटिस करो, घर के अंदर जाते वक्त सिर्फ यहाँ पर हमजा को ही चेक किया जाता है सिक्योरिटी के द्वारा। बाकी मेजर इकबाल और जावेद खन्नानी को बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता। ये दिखाता है कि ये यहाँ पर कितने ट्रस्टेबल लोग हैं बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम के। और अब आगे हमें इस शेर वाली पेंटिंग को दिखाया जाता है, जिसको लेकर के कई सारे पर्सपेक्टिव से सोचा जा सकता है, पर मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि इस पेंटिंग को लेके आदित्य दर यही दिखाना चाहते थे कि हमजा को फोरशैडो करना चाहते थे वो बेसिकली, कि इस सीन में ये जो पीछे लायन है वो हमजा है और ये सारे लोग यहाँ पर ये सारे टेररिस्ट हैं। और इस पेंटिंग को दिखाने के बाद हमजा का रिएक्शन कहीं ना कहीं मेरी इस बात को सही भी साबित कर देता है। और अब आगे वो पूरा पिंडा वाला प्लॉट ट्विस्ट आता है, जो कि अब मैं तुमको ये एग्जैक्ट पॉइंट और सीन बताता हूँ जहाँ हमजा ने गलती करी और पिंडा ने अपने दोस्त जसकीरत को पहचान लिया। और वो सीन है ये वाला। क्लब शब है यहाँ पर बढ़िया। यहाँ पे पकड़ लिया पिंडा ने कि ये दाढ़ी वाला मुसलमान अचानक से मेरी टोन में ही क्यों बात करने लगा। फिर पिंडा ने उसे भी इनडायरेक्टली इतने दिनों बाद मिलने की वजह से भाई बोल ही दिया। वो भी भाइयों के साथ। और अब चैप्टर 4 ट्रायल बाय फायर। यू नो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ डिफिकल्ट टेस्ट और एक्सपीरियंस दैट प्रूव समवन स्ट्रेंथ, एबिलिटी और कैरेक्टर। और इस चैप्टर में हमजा ने यहाँ पर एसपी को मारकर अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और यालीना को ना मारकर अपना कैरेक्टर। ही इज द ह्यूमन फर्स्ट। इनोसेंट्स को मारना उसका मिशन नहीं है और आलम को अपने हाथों से मारना यही वो डिफिकल्ट टेस्ट था। हमजा के लिए ट्रायल बाय फायर था, जो कि उसकी इनर स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और अब आते हैं इन दोनों लॉन्डो के बाथरूम वाले सीन पर, जहाँ पिंडा ये कहता है कि जसलीन भी खुश है, हमारे 2 बच्चे हैं। जसलीन भी खुश है, बच्चे हमारे 2। और क्लाइमैक्स सीन देखो, जहाँ हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है उस सीन में, जहाँ जसकीरत अपनी माँ को देख रहा होता है। वो बच्चे बैकग्राउंड में ना होते तो भी चलता, लेकिन पीक डिटेलिंग। और इस सीन में जब पिंडा ये डायलॉग बोलता है, वो देश जिन्ने कदे सानू अपना सगा मन्निया ही नहीं। एक टाइम पर यहाँ पर ऐसी ही सेम थिंकिंग जसकीरत की भी थी, पर उसे उस टाइम में यहाँ पर वापस देशभक्ति में कन्वर्ट कर दिया था अजय सैन्याल ने। पर पिंडा को ऐसा कोई नहीं मिला एंड ही चूज द रॉन्ग पाथ। और यहाँ नोटिस करो कि यहाँ पर पिंडा अपनी ही गिराई हुई घड़ी के ऊपर फिसल कर ही यहाँ पर वो वॉश बेसिन में सर टकराता है और वो मरता है। और फिर हमजा का आलम की लाश और यहाँ पर पिंडा की लाश को जलाने को बोलना, ये तो पीक डिटेलिंग है ही, पर क्या तुमने नोटिस किया कि इसके बाद यालीना अचानक से क्यों तलाशी लेने लगती है यहाँ पर हमजा के सामान की? क्योंकि इस सीन में अगर तुम नोटिस करो तो हमजा के कान के पास खून का निशान देख लेती है यालीना, और उसके पास उसका बाप जमाली भी खड़ा है, वो भी देख लेता है ऑब्वियसली। बट व्हाई ही डिडंट रिएक्ट, ये भी ऑब्वियस ही बात है। और अब इस सीन को देखो, जहाँ यालीना हमजा को कन्फ्रंट करती है, तब ये फ्रेम कुछ इंडियन वेडिंग जैसा नहीं लग रहा। अब ये मेरी ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, पर अब यहाँ पीछे हवन कुंड जैसी आग लगा के दोनों के एकदम सेंटर में जैसे इनकी फिर से इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल में शादी हो रही हो। और अब यहाँ तो यालीना भी जान चुकी है कि उसका हस्बैंड इंडियन है, तो क्यों नहीं? अब मानो या ना मानो ये चीज इंटेंशनल तो थी, और भी बहुत सारी इंटेंशनल चीजें करी है आदित्य धर ने धुरंधर एंड धुरंधर के पार्ट 2 में, जो कि कई लोगों को हजम नहीं हुई है। तो उनका हाजमा ठीक होने की दुआ करते हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।